शिखर आंदोलन, अनशन आंदोलन, जी हाँ, एक बार फिर से अपने धर्म, अपने पवित्र स्थान को बचाने के लिए जैन धर्म के जो लोग हैं अनशन पर बैठे हुए हैं। ये कहीं ना कहीं आपने देखा ही होगा कि पिछले 6 दिनों में, या यूँ कह लें कि 6 दिन पहले शुरू हुई ये अनशन अब चिंगारी से आग बनती जा रही है। जी हाँ, कल ये सब पहुंचने वाले हैं इंडिया गेट पर, और अभी मैं मौजूद हूँ दिल्ली लक्ष्मी नगर में कड़कड़डूमा में, जहां पर संजय जी पिछले 6 दिनों से अनशन पर बैठे हैं, सिर्फ और सिर्फ शंभेद शिखर को बचाने के लिए। सिर्फ एक शब्द, पर्यटक से पवित्र। क्या इतना भी अधिकार नहीं है उन लोगों के पास कि अपने धर्म स्थान को अपने नाम से वो जान सके? चलिए सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें वक्त दिया जी। चलिए सर, सबसे पहले अनशन की बात करते हैं। 6 दिन बीत गए हैं, आपने केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक हर किसी से अपील कर ली है अपने अनशन का जो आपका मोटिव है उसे लेकर, क्या आपको रिस्पांस मिला? देखिए ये एक पूरा प्रशासनिक कार्य है और हम लोकतंत्र में अपनी केंद्र सरकार, झारखंड सरकार पर पूरा भरोसा है कि वो हमारी बातों को मानेगी, और कोई ये संवैधानिक मांग नहीं है। हम तो सिर्फ वो मांग कर रहे हैं जो एक बिल्कुल संवैधानिक मांग है। जैसे कि अब झारखंड की बात करें तो जैसे कि आप झारखंड से हैं शायद, तो आप देखेंगे कि पर्वतराज केवल जैन समाज से नहीं, सभी लोग वहाँ से जुड़े हैं, सभी की भावनाएं जुड़ी हैं। अगर हम उसकी प्राकृतिक संरक्षण के लिए मांग कर रहे हैं तो क्या ये गलत है? क्या हम उस पर्वतराज को तीर्थ घोषित कराने की मांग कर रहे हैं, क्या गलत है? इको सेंसिटिव जोन में ये गजट जो जारी किया गया है, अगर वहाँ पर सड़कों का चौड़ीकरण होगा, नई सड़कें बनेंगी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में विदेशी कंपनियाँ आएंगी, इको टूरिज्म डेवलप होगा, तो क्या आप समझ सकते हैं कि वो हज़ारों भाई, हमारे आदिवासी भाई जो सैकड़ों वर्षों से हमारे साथ वहाँ पर हमारे लिए काम करते हैं, क्या उनका रोजगार नहीं छिनेगा? तो ये मांग हमने मांग क्या की है कि वहाँ पर आप जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको कड़ी करें, पर पेड़ों का कटान ना हो, पत्थरों का खनन ना हो, भविष्यत घोषित हो। इसके अलावा हमारी मांग है कि जो गजट नोटिफिकेशन है जो केंद्र सरकार द्वारा तत्कालीन झारखंड सरकार की अनुशंसा पर 2018 पर जारी किया गया है, इसमें आपने लिखा है कि एक भाग जैनों का तीर्थ माना जाता है। तो एक भाग लिखने से आपने उसकी एक स्वतंत्र पहचान, अस्तित्व नष्ट करने का प्रयास किया। तो हमारी इतनी सी तो मांग है, इसमें हमने क्या गलत मांग लिया आपसे? जी। तो ये पवित्र स्थान है, तो जो सरकार की तरफ से इसे पर्यटक बनाया जा रहा है, कई लोगों का ये भी सवाल रहा है हमारे बीच में कि इससे सरकार को क्या, वहाँ की जनता को भी फ़ायदा होगा? क्योंकि लोग आएंगे, पैसे आएंगे तो और उन्नति और तरक्की होगी। ये कितना सही और कितना गलत है, क्योंकि इस चीज़ को आप बेहतर समझते हैं। नहीं, देखिए, पर्यटन लिख के ही क्यों आएंगे? क्या आज तक पर्यटन लिखा है? तो अभी क्यों लोग नहीं आते हैं वहाँ? हमने किसी को प्रोटोकॉल, हमारा कोई मना नहीं है किसी को। आप वैष्णो देवी जाते हैं, अमरनाथ जाते हैं, किसने रोका है? आप यहाँ भी आइए, लेकिन उस प्रोटोकॉल में आइए जिस प्रोटोकॉल में अमरनाथ जी जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, अमरनाथ गुरुद्वारा जाते हैं। लेकिन शंभेद शिखर के पर्वत पर अगर आप जूते चप्पल लेकर बाइकों पर जाकर आप अश्लीलता फैलाएंगे, डांस करेंगे, शराब पियेंगे, बीड़ी सिगरेट पियेंगे, ये तो मेरे ख्याल से आप आप जैन नहीं भी हो तो भी आप समझ सकते हैं कि हमारी इस पवित्रता को भंग करने का प्रयास किया जा रहा है। आप वहाँ पर अतिक्रमण करके आपने वहाँ वक्त सामग्री बेचनी शुरू कर दी। क्या पर्यटन शब्द से ही लोग आते हैं? क्या वैष्णो देवी हम पर्यटन शब्द से ही जाते हैं? हम पवित्र भावनाओं के साथ जाते हैं, और केवल हिंदू धर्म के नहीं, सभी लोग जाते हैं वहाँ। तो इसी प्रकार से शंभेद शिखर है हमारा, आप आइए, लेकिन उसी प्रोटोकॉल में जिससे हमारी पवित्रता बनी रहे। चलिए, नियम कानून दायरा इनका उल्लंघन ना हो। 6 दिनों से आपने जो सरकार से अपील की है, यहाँ पर आप गोपाल राय जी आए थे, राकेश टिकैत जी आ चुके हैं, आश्वासन दिया है उन्होंने। देखिए, हमारे प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन हमारे जो यहाँ के माननीय सांसद गौतम गंभीर जी हैं, और अभी प्रदेश अध्यक्ष हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं, हमारे ये पूर्व मेयर साहब हैं, और भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, क्योंकि ये धार्मिक मंच है, क्योंकि हमारा जैन समाज सभी पार्टियों, सभी धर्मों से जुड़ा है, तो सभी का स्वागत है। लेकिन हम इसको किसी भी तरीके से राजनीतिक रंग नहीं है यहाँ पर। नहीं, ये राजनीति एंगल नहीं होगा। मेरा ये कहना है कि जब लोग आ रहे हैं, आपसे लोग जुड़ रहे हैं, आपकी बातों को जान रहे हैं, उसके बाद आश्वासन के अलावा कोई और कड़ा कदम उठाया गया हो, किसी तरीके से आपको लगा हो कि नहीं, मेरी 2 चीज़ और आगे बढ़ेगी? नहीं, बस देखिए, ऐसा है कि सभी पार्टियों के लोग जैसे आए भी हैं हमारे पास, केवल आज ही नहीं, 29 मार्च 2022 को
हमारे रेवती रमन सिंह जी जो राज्यसभा सांसद है प्रयागराज से तत्कालीन, उन्होंने राज्यसभा में बात उठाई थी। और अनेकों अन्य जो हमारे कोई जैन सांसद नहीं है, सभी पार्टियों के सांसदों ने लोकसभा राज्यसभा में इस बात को रखा है। और हमें लोकतंत्र में उम्मीद है कि हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार हमारी बात सुनेगी। आखिरी सवाल आपसे सर, जो आपके अनशन में आपके साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे जैन समाज की बदनामी हो। हम किसी भी पार्टी विशेष, नेता विशेष का विरोध ना करें, हम केवल अपने विषयों को रखें लोकतंत्र के माध्यम से। और मैं ये भी चेतावनी दूंगा, जो लोग हमारे इस आंदोलन को राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं, वो इसको ना करें, क्योंकि मुझे पता चला है कि हमारे वहाँ आदिवासी भाइयों को भी राजनीतिक रूप से भड़काया गया है। हमारी कोई भी ऐसी मांग नहीं है जो हमारे उन आदिवासी भाइयों के विरोध में हो या उनकी जीविका पर प्रहार करता हो। तो मैं इसी निवेदन के साथ कि राजनीतिक ना दें और किसी भी पार्टी विशेष के विरोध ना बोलें। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर। समय हमारे साथ मौजूद हैं रुचि जी भी, लेकिन उनकी हालत जैसी है वो फ़िलहाल उस कंडीशन में नहीं है कि वो कुछ बोल सके, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम इनसे भी बात कर पाएँ। जिस तरीके से ये जैन समाज के लिए खड़ी हुई हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कोशिश करेंगे कि इनका ये अनशन सफल हो, सरकार इनकी बातों को सुने और कल इंडिया गेट पर ये पूरा जैन समाज जो है वो पहुंचने वाला है। तो वहाँ देखते हैं कि किस तरीके से इन्हें सपोर्ट मिलता है और किस तरीके से इंडिया गेट पर जनता का जमावड़ा एकजुट होता है। बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खबरों को जानते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।